सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल अब्दुल। तो दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे इसमें हम लोगों ने जाना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कौन से होते हैं। आपने उसमें पढ़ा इग्नेशियस रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे कि सोइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और हाउ द सोइल आर फॉर्म, मींस क्या उसका प्रोसेस है जिसके थ्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग बात करेंगे सोइल के फॉर्मेशन के फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं। सो द वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर इनटू रिजोलिथ, मींस कौन कौन से फैक्टर्स है इसके हम जो बात कर रहे हैं। तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है क्या किसका, सॉरी, रॉक्स का वेदरिंग हो रहा है किसमें, रिजोलिथ में। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सॉइल फ्रॉम रिजोलिथ, जो ट्रू सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ रिजोलिथ। और रिजोलिथ के बारे में आपने जाना ही, रिजोलिथ क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स आर नोन एज रिजोलिथ। द सॉइल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस। जो मतलब सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है दो कॉन्जिक्यूटिव स्टेजेस के ऊपर, जिसमें हम लोग जानते हैं पैसिव और एक्टिव जो होता है फैक्टर्स के बारे में। इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्या होता है ये। सो द फर्स्ट स्टेप इज accomplished by weathering। जो पहला जो प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि accomplish करते हैं किसको, weathering को, which is the disintegration and decomposition of the soil। The second step is associated with the action of soil forming factors। मीन जो second step जो प्रोसेस करता है वो किसके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, soil के forming factors के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा रॉक्स होता है फिर सोइल उसका क्या होता है, वेदरिंग होता है। वेदरिंग किसका होता है, रॉक्स का। रॉक्स से वो रिजोलिथ बनता है और रिजोलिथ से क्या होता है, हमारा ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले रॉक होता है जो मींस पत्थर होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं, उनका बहुत टाइम तक, लाखों साल तक वो धीरे 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 करके वो टूटते रहते हैं, मींस उसका वेदरिंग होता है। उससे वो क्या फॉर्मेशन करता है, रिजोलिथ का, और रिजोलिथ से उसका फॉर्मेशन होता है ट्रू सॉइल में। सोइल फैक्टर्स डिवाइडेड टू ग्रुप्स, ये टू ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द पैसिव फैक्टर एंड सेकंड इज द एक्टिव फैक्टर। सो पैसिव फैक्टर क्या होता है, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड टाइम। ठीक है, इसमें पेरेंट मटेरियल होता है, रिलीफ हो जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है। सेकंड हो गया हमारा एक्टिव फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर, और जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं जो अर्थ फॉर्म होता है वो हमारी मिट्टी के अंदर हमें अधिकतर देखने को मिलते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी हमारा सॉइल है उसकी गुणवत्ता को सुधार देते हैं, मीन्स उसकी जो उर्वरकता है, मीन्स कल्टीवेशन का जो एक क्षमता है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो दैट टाइप थिंग्स आर द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और ये हमने बात किया सोइल के फॉर्मेशन फैक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा क्या है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से जो प्रोसेस है जो कि फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हम देखते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग एक एक करके हर एक प्रोसेस को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन, देन इल्यूविएशन। इल्यूविएशन कौन से ओरिजिन में होता है, ओ एंड ए ओरिजिन के अंदर। इसके ऊपर भी एक लेक्चर हम बनाएंगे, इसमें हम लोग ओरिजिन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या ओरिजिन्स होते हैं। थर्ड इज द इल्यूविएशन व्हिच इज फाउंड इन द बी ओरिजिन। आफ्टर दैट होरिजिनेशन, कैल्किफिकेशन, पोर्जोलाइजेशन, लेटराइजेशन, ग्लेजेशन एंड सैलिनाइजेशन। ये जो प्रोसेसेस है जो कि आपको सॉइल के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम लोग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट डाउन करने के लिए चीजें हैं, इतना कुछ समझाने का इसमें था नहीं, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप उसको ज्वाइन करें। वहां से यदि आप पीडीएफ वगैरह चाहते हो तो इजिली आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।